बीच एक और बड़ी खबर आपको आगरा से दे दें, जहां मीट कारोबारी जुल्फिकार ब्रदर्स की और मुश्किलें बढ़ेंगी। आईटी की रेड के बाद अब ईडी के रडार पर भी है एचएमए ग्रुप। इस वक्त ये बड़ी खबर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आने के बाद खुफिया एजेंसी अलर्ट हो गई हैं। एचएमए के मालिकों की पाकिस्तान बात करने की कॉल डिटेल है, जहां एचएमए ग्रुप पर आज तीसरे दिन भी जारी है आईटी की रेड। जुल्फिकार एंड ब्रदर्स के करीब 18 ठिकानों पर आईटी की रेड हुई है। पूरे देश में तकरीबन 45 जगहें हैं जहां पर आईटी की रेड जारी है और अब इसमें एंट्री ईडी की भी हो चुकी है। आगरा से बड़ी खबर, मीट कारोबारी जुल्फिकार ब्रदर्स की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। आईटी की रेड के बाद ईडी के रडार पर भी है अब ये जुल्फिकार ब्रदर्स। तो जहां एचआरएम ग्रुप का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है और इसके बाद अब एजेंसियां और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं। जहां एचएमए के मालिकों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया, उसके बाद एचएमए के मालिकों की पाकिस्तान से बात करने की जो कॉल डिटेल है वो भी सामने आई थी। पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं से व्हाट्सएप चैट सामने आई थी और जैसे ही ये डिटेल सामने आई उसके बाद एजेंसियां अलर्ट पर रहने लगी हैं। अब पूर्व बसपा विधायक ने सैकड़ों की तादाद में तैनात कर रखे कश्मीरी गार्ड, ये भी जानकारी मिली है। कहा गया है कि जुल्फिकार का पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान कनेक्शन के बाद खुफिया एजेंसियां लगातार सतर्क नजर आ रही हैं। आईटी की रेड पड़ी, जिसके बाद ईडी की एंट्री हुई। देश का टॉप 3 मीट कारोबारियों में जुल्फिकार ब्रदर्स का नाम शामिल है। देश के टॉप मीट कारोबारी जुल्फिकार एंड ब्रदर्स के यहाँ आईटी की रेड तीसरे दिन भी लगातार चल रही है और ऐसे में इनकम टैक्स ऑफिशियल्स को कई सारे महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे हैं और जिस तरीके से जो कहा जाए बेनामी संपत्ति इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ लगी है, उसके बाद अब आईटी के बाद ईडी के रडार पर भी कहा जाए जो एचएमए ग्रुप नज़र आ रहा है। इनकम टैक्स ऑफिशियल्स के सूत्रों से जो जानकारी हाथ मिली है उसके मुताबिक बड़ी संख्या में कहा जाए ऐसी प्रॉपर्टी जांच के दायरे में हैं जो कहीं ना कहीं जिनको छुपा कर रखा गया है। कई सारे संपत्तियों के कागजात इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ में लगे हैं और इसके साथ ही जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। आगरा में करीब 18 जगहों पर एचएमए ग्रुप के जो मालिक हैं जुल्फिकार भुट्टो एंड ब्रदर्स और उनके जो तमाम रिश्तेदार हैं, क्लोज एसोसिएट्स हैं, उनके यहाँ इस समय इनकम टैक्स की जो रेड है लगातार चल रही है और इसके साथ ही पूरे देश में करीब 45 ठिकानों पर इस समय इनकम टैक्स की जो रेड है वो लगातार चल रही है। जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपए जो कैश इनकम टैक्स के अधिकारियों के हाथ लगा है, जिसका कोई कहा जाए आईटी विभाग के अधिकारियों के पास इसकी जानकारी नहीं थी। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में गोल्ड मिलने की बात भी सामने आ रही है और अब इनकम टैक्स आईटी डिपार्टमेंट इन सारी चीज़ों को ईडी को शेयर करने वाला है। तो कुल मिला के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की भी कहीं ना कहीं नज़रें अब इस एचएमए ग्रुप पर बनी हुई हैं, यानी एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज जो देश के कहा जाए टॉप 3 में जो मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है उसकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। इसके साथ ही एचएमए ग्रुप की तरफ से जो सबसे ज़्यादा कैश फ्लो करता था आबिद कुरैशी, जो जुल्फिकार अहमद भुट्टो के कहा जाए जो भांजा है, उसके यहाँ भी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने डेरा डाल दिया है। इसके एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिकानों की जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि जांच का जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो चुका है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। तो देखा आपने किस तरीके से अब जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शुरुआत हुई थी आईटी की छापेमारी से, ईडी की इसमें अब एंट्री हुई है और उसके बाद जहां पाकिस्तान से कनेक्शन भी सामने आए हैं, कुछ कॉल डिटेल्स सामने आई हैं जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोगों से लगातार बात की जा रही थी। तो ऐसे में कहां जाकर ये जांच रुकेगी ये देखना होगा। जानकारी हमारे संवाददाता इस वक्त नितिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, ये बताइए कि किस तरीके से जो दायरा है जांच एजेंसियों का वो फैलता जा रहा है, ऐसे में इस एचएमए ग्रुप की मुश्किलें कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किलें एचएमए ग्रुप की बढ़ चुकी हैं। देखिए, मैं इस समय उनके घर के बाहर हूँ। यहाँ ये 7 भाई हैं जो हाजी
जुल्फ़िकार अहमद भुट्टो हैं, जो बीएसपी के एक बार एमएलए रहे हैं, एचएमए ग्रुप के मालिक हैं। ये 7 भाई हैं। जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है विशालकाय बिल्डिंग, इसमें 3 भाई रहते हैं। और देखिए तस्वीरों में आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरह से सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो लगातार इस पूरे रेड में पहली बार देखा गया है कि इनकम टैक्स की कोई रेड कंडक्ट हो रही है जिसमें सीआरपीएफ के जवानों की मदद ली गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कितना पावरफुल ये ग्रुप है, मीट कारोबारी है। और आईटी ने शुरुआत में करीब 33 ठिकानों पर पहले दिन एक साथ रेड कंडक्ट की थी, लेकिन अब ये दायरा और ज़्यादा व्यापक हो चुका है। करीब 45 ठिकानों पर आगरा समेत देश के तमाम शहरों में इस समय आईटी की जो रेड है वो तीसरे दिन भी चल रही है। आगरा में 1.5 दर्जन ठिकानों पर रेड चल रही है, जिसमें जुल्फ़िकार के 3 भाई इस घर में रहते हैं। पास में ही एक बिल्डिंग है जहां 2 भाई रहते हैं और एक भाई विभव नगर में जहां मैं मौजूद हूं उस एक दूसरे घर में रहते हैं। और एक पैतृक जो घर है मलको गली, वहाँ हाजी परवेज जो सबसे बड़े भाई रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि 2003-4 के दरमियान ये जो जुल्फ़िकार एंड ब्रदर्स एलाना ग्रुप के लिए मीट सप्लाई करते थे, लेकिन कुछ सालों के भीतर बीच में एक बार वो 5 साल के लिए एमएलए हुए। 40 देशों में मीट की सप्लाई हो रही है। टॉप 3 में अब उनकी कंपनी का नाम आता है। बड़े मीट एक्सपोर्टर हैं, 40 देशों में उनकी सप्लाई होती है। तो अब जो दायरा है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है। हमें जो उच्च पदस्थ सूत्रों से जानकारी मिली है कि 50 करोड़ से ज़्यादा कैश मिला है, बड़ी मात्रा में सोना मिला है। इसके साथ ही कई सारी ऐसी लगातार नितिन जारी हैं और क्या कुछ और आगे डिटेल इसकी आएगी वो भी आपसे जानेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।